हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स में। और विटामिन्स में जैसा कि आपको पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल में बात करें तो ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी आता है। तो आप हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मार्केट में कौन सा ब्रांड है जो विटामिन ई का अवेलेबल है और इसकी क्या कॉस्टिंग है और कैसे हमें इसकी डोजिंग है, कैसे लेना होता है। तो आइए हम विटामिन ई के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक ऑफ विटामिन ई। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल, 4 टोकोफेरॉल्स होते हैं। तो आप देखो अल्फा टोकोफेरॉल जो है हमारा है, तो बात करते हैं टोकोफेरॉल की। और ये फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट, ये देखो विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल है और एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। साथ में अब आप देखो विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरॉल, इसको रेडिकल स्कैवेंजर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, वो कुछ समय के बाद क्या होते हैं, वो उसमें डिकेइंग और डाई कर जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, उनमें जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये रेडिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या करता है, जो अल्फा टोकोफेरॉल है यानी विटामिन ई है, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है इसको इनएक्टिव कर देगा। तो ऐसे में एजिंग की प्रोसेस नहीं होगी, सेल्स हमारे डाई नहीं करेंगे। तो यानी कि ये रिड्यूसेस एजिंग की प्रोसेस को रिड्यूस करेगा। तो जो रिंकल्स पड़ते हैं, बुढ़ापा दिखता है, वो उसको ये कम करेगा। रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, उनको इनएक्टिव कर देगा। इसके अलावा अगर विटामिन ई यानी अल्फा टोकोफेरॉल हम लेते हैं तो ये देखिए लिखा है, रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स। ये हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स को भी रिड्यूस करता है। आप देखो ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। और अगर विटामिन ई प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो ये एलडीएल जो कि हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यानी बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनके लेवल को भी रिड्यूस करने का काम करता है। यानी ब्लड प्रेशर में ये आपको उसको कम करने का काम करेगा। एक और आप देख सकते हो बेनिफिट है, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होता है, ठीक है, उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करता है। और ये एसजीपीटी और एसजीओटी जो हमारा एंजाइम है उसके लेवल को भी कम करने का काम करता है। ये अल्फा टोकोफेरॉल विटामिन ई की बात कर रहे हैं। ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, उसको भी ये कम करने का काम करता है। और तो और आप देखो ये स्किन हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और हम एक्सटर्नल यूज, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप देखो विटामिन ई उसमें रहता है। आप देख सकते हो विटामिन ई के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें विटामिन ई रहता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बाकी आप देख सकते हो ये एवियन 400 ब्रांड है, यहाँ भी विटामिन ई इसको हम यूज़ करते हैं। तो ओरल यूज़ करते हैं इसको, और कई बार इसके जो है हम आपको अभी बताते हैं। इसके पहले आप ये देख लीजिए, विटामिन ई जो है ये कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है। बुढ़ापे में जैसे कॉग्निटिव फंक्शन प्रॉपर नहीं वर्क करता है तो उसको भी ये इम्प्रूव करने का काम करता है। लंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये विटामिन ई है। और आप देख सकते हो विटामिन ई का एवियन 400 हमारे पास है। अब अगर इसके हम कैप्सूल की बात करें तो आपका एवियन है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है नॉरिश योर सेल्स। तो अब आप देखो यहाँ पे हम एक आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हो ये एवियन 400 है आपका, ठीक है, ये आप देख लो एवियन 400। तो ये आपका देख सकते हो ना, ये कई बार इसको हम कई बार ना लोग यूज़ करते हैं। इसमें से आप इसमें थोड़ा पिंच करके ना आप देखो प्रिक करोगे तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा। तो आप इसको स्किन पे भी, फेस पे यूज़ करते हैं। तो ये विटामिन ई का हो गया। आप देखो कहाँ कहाँ सोर्सेज इसके क्या हैं। तो व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट बटर, आलमंड ऑयल, पॉपकॉर्न, ग्रेप सीड ऑयल, स्पिनच, ओलिव ऑयल, फिश, मिल्क, सोयाबीन ऑयल, ये सब सोर्सेज था विटामिन ई के। बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन आते हैं मार्केट में जो हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे देखना विटामिन ई कंटेंट उसमें होता है। तो ये रही विटामिन ई के बारे में। और विटामिन ई लेना भी चाहिए। 400 मिलीग्राम का देखो जैसे डेली का डोज है, तो एक शाम में आप ले सकते हैं, और या फिर डॉक्टर की जैसे ओपिनियन रहती है, कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग विटामिन ई की डोज डिसाइड होती है। विटामिन ई एक मैजिकल विटामिन है, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मुझे लगता है एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए, स्किन हेल्थ को रिड्यूस करने के, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, एजिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे तो आप इसको विटामिन ई को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।